वो जो हमारा एरर बार बार आ रहा था ना, वो इसलिए आ रहा था कि जब हम दूसरे पेज पे जाते थे ना, वो नैव बार और होती थी और हमें लगता था कि वही उधर जा रही है। हमने रेफरेंस सिर्फ एक पेज को दिया था। वो प्रॉब्लम नोट की थी किसी ने, जो हम बार बार कह रहे थे ना, वो नैव बार मूव नहीं कर रही। यहाँ भी वो चूंकि रेफरेंस चेंज किया, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। अब सबसे पहले पीसी पे जाएंगे और हम लोग सी पे जाके कहाँ पे जाएंगे, जैम पे। जैम को ऑन कर लें पहले। ठीक है जी, जैम को हमने इंस्टॉल कर लिया। हम लोग जाएंगे एच डॉक्स में, उसके बाद ई कॉमर्स में। यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके ओपन पावरशेल, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, PHP आर्टिजन सर्फ। स्पेल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और मुझे 8000 वाली पोर्ट मिल जाएगी अभी यहाँ पे। अभी जाओ जी, ये पोर्ट आ चुकी है मेरे पास। इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखते हैं। माशाल्लाह जी। स्लैश, मैंने कस्ट लिखा, यानी कि मैंने पेज का रेफरेंस दिया। हम ऐसे भी दे सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों दिया हुआ है। उसकी रीज़न है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो मैंने ख़त्म किया हुआ था रूट में। आपको मैं दिखाई देता हूँ। फिर राइट क्लिक करके ओपन विद कोट। तो हमारे जितने भी पेज ओपन होते हैं वो कहाँ से होते हैं भला, आपको याद है? web.php से, वहाँ से होते हैं ना, वहाँ से हम रूट देते हैं। हाँ आ गया जी, ये web.php है। और ये देखें, मैंने ना ये कस्ट वाला पेज ओपन करना था, मैंने अपने रूट का नाम दिया है। रूट के नाम से पेज ओपन होता है। किस नाम से? अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट दूंगा तो कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पोर्ट के बाद आपने देना है। बाय डिफॉल्ट मैंने खत्म किया। मैंने ऐसे पेज ओपन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो चुका है। यानी कि मुख्तसर आपको ये बात सिखाई है कि आपने वो जो है ना, रूट 8000 पोर्ट के बाद स्लैश के साथ रूट का नेम कोई भी देंगे वो पेज ओपन हो जाएगा, कोई भी रूट का नेम। बट वो रूट यहाँ पे क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए। वो रूट यहाँ पे एग्जिस्ट। तो फिलहाल चूंकि मैंने काम इस तरीके से करा था, मैंने कस्ट यूज़ किया। मैंने क्या यूज़ किया, कस्ट यूज़ किया। रूट का नाम है जी, कुछ और नहीं है। तो वो नया पेज ओपन हो गया। इस तरह आप प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं पेज को, किसी भी पेज को। अब होगा क्या, मैं डेटाबेस में जाता हूँ, फिर हम करते हैं अपना प्रोग्राम। तो डेटाबेस में काम हमारी जो है ना, डेटाबेस का नाम क्या है, ई कॉमर्स DB, याद होगा आपको। उसके अंदर ना मैंने एक बनाया हुआ है टेबल, जिसका मैंने नाम रखा माई कैटेगरीज। इस पे आता हूँ तो ये देखिए अभी कितनी रोज हैं, 3, और इतनी इतनी अजीब कैटेगरी के नेम आए हुए हैं। यहाँ पे आए हुए हैं ना। अभी मैं ऐड करता हूँ कोई नई कैटेगरी, देखता हूँ नहीं आती है कि नहीं। अभी ऐड की मैंने, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, हो चुकी है ऐड। मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ कि डेटाबेस में नई कैटेगरी आई है। अभी देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। अभी ऐड की, आ गई नंबर 4 पे। फिर आप एक और ऐड कर लें बेशक, फिर रिफ्रेश करते हैं। ये आज का गोल है हमारा। बस आज का गोल ये है कि हमने कैटेगरी ऐड करनी है और वो हमारी डेटाबेस में आनी चाहिए। कल का गोल होगा कि इन कैटेगरी को डिस्प्ले करवाएंगे। और ये फर्स्ट टाइम मुश्किल है, क्योंकि अब हमने टेबल क्रिएट करने 8-10 कैटेगरी का, प्रोडक्ट का, ऑर्डर का, सेल ऑर्डर का, कस्टमर का, एटमन का। तो सारे टेबल का प्रोसेस सेम है। एक दफ़ा आपने सीख लिया आपको, फिर उसके बाद हर दफ़ा सेम प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टेप्स क्या होंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये टेबल का नाम क्या है, कस्ट। व्यू भी कस्ट होगा, ऑफ कोर्स माइंड में आता है ना, व्यू भी कौन सा होगा, कस्ट होगा। तो पहले मैं आपको जाके फ्रंट एंड दिखाता हूँ, बैक एंड की तरफ हम बाद में चलते हैं। फ्रंट एंड में ये है, ये कस्ट है। और कस्ट में मैंने किसको कॉल किया, ये देखें, इंडेक्स को। किसको कॉल किया, और उसके बाद अगेन कस्ट है, और फिर मैंने कॉल किया स्टोर को। अब एक चीज़ समझ रहे हैं आप लोग, देखिए रूट है, मैंने सेम नाम के 2 रूट लिए हैं। कितने नाम के, एक का मैंने रखा है गेट, एक मैंने गेट रखा है, एक मैंने ये भला मैंने क्यों किया, सेंस बनती है आपकी। पोस्ट याद करें अगर आपने PHP कोर पढ़ी हुई है। इस सेंस में क्या होगा, इस सेंस में ये होगा, जब मैं करूंगा ना कस्ट, ये देखिए मैंने कस्ट, तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड चलेगा। बाय डिफॉल्ट
गेट मेथड का मतलब क्या है कि ये वाला रूट चलेगा और वो इंडेक्स को ओपन कर देगा। किसको ओपन कर देगा? इंडेक्स को। बट जब मैं वैल्यू ऐड करके ऐड कैटेगरी करूंगा ना, क्या करूंगा, अब ये वाला एक्शन चलेगा और वो मेरा डाटा पोस्ट कर देगा, जो डाटा हमारा टेबल में जा रहा है। ये फंड है, ये समझ आ रही है? मैंने सेम रूट क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पेज ओपन करना है, सेकंड टाइम पे उस पेज से डाटा पोस्ट करना है आपने। नहीं, फिर कस लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी तो लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, बाकी लिखनी पड़ेगी। अच्छा, एक फ़र्क हो रहा है जो शुरू में आप देख लें। अभी तक हम रूट बना रहे थे इस प्रोसेस के साथ, याद है आपको? बाय डिफॉल्ट हमें मिला हुआ था, तो हमने रूट और हम व्यू में कहते थे कस्टमर डॉट कॉन्टैक्ट बस। लेकिन अब आपने चेंज किया, फ़र्क जो है ना डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ऊपर वाला ना रूट गेट, वो मैंने व्यू ओपन किया बिना कंट्रोलर के, डायरेक्ट व्यू ओपन किया बिना कंट्रोलर क्रिएट किए ओपन किया। लेकिन नीचे वाला जो है ना, ये कस्टमर मेरे कंट्रोलर का नाम है। कस्टमर किस चीज़ का नाम है? कस्टमर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कस्टमर मेरे कंट्रोलर का नाम है। उस कंट्रोलर में मैंने इंडेक्स का एक्शन चलाया, क्योंकि एक कंट्रोलर में मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं आपके पास। तो ये मेथड हमने क्या किया, इंडेक्स पेज ओपन किया कंट्रोलर के साथ। तो ये मेथड फिक्स मेथड हमेशा यही रहेगा। ये पेज ओपन किया बिना कंट्रोलर के, ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें मैंने फंक्शन यूज किया, मैंने क्लास यूज की, क्योंकि ये ओप की टेक्निक चलती है। लैरावेल जो है ना, ये ओप को यूज करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यही लेटेस्ट लैंग्वेज सब ऐसे चलती है। हमारे पास लेटेस्ट एक है टेक्नोलॉजी Node.js, वो भी ऐसी चलती है ओप के ऊपर। रिएक्ट भी आपके ओप के ऊपर चलती है। तो ये कस्टमर किस चीज का नाम है? कंट्रोलर का। उसमें जो क्लास है मैंने कौन सी क्लास दी? यही कस्टमर कंट्रोलर सेम है, एक्शन चेंज करके मैंने स्टोर क्लास डाल दी। ये बात क्लियर है? अच्छा, मजे की बात है, ये जो चीज है ना, ये आपको इस चीज से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आम बिना कंट्रोलर के जितने भी यूज है ना, वो कंट्रोलर के साथ भी चल सकते हैं। आप इसको इस मतलब चला सकते हैं, लेकिन कंट्रोलर तब यूज करना पड़ेगा जब आपने डेटाबेस से इंटरेक्शन करने, फिर कंट्रोलर मस्ट है। जब आपने क्या करनी है? डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है। लेकिन आपको याद है इस दफा डेटाबेस से कम्युनिकेशन जरूरी थी कि नहीं जरूरी? तो जब आपने व्यू, ऐसा व्यू, ये रोल है, ऐसा व्यू जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करे, वो कंट्रोलर के साथ क्रिएट करना है बिना कंट्रोलर। अगर नहीं डेटाबेस से कम्युनिकेशन करनी, फिर आप कर लें, जैसा हमने लास्ट टाइम किया। ये लॉजिक समझ आती है? तो जब डेटाबेस को व्यू भेजना है आपने, तो कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसका फिक्स मेथड है सिंपल रूट गेट रूट का नेम, रूट के नेम के बाद कंट्रोलर का नेम, और कंट्रोलर में क्लास है, इसलिए कौन सा चीज चलाना था मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कस्टमर कंट्रोलर, ये क्या चीज है? इसके अंदर कितने रूट मैंने बनाए हुए हैं? वैसे 2 बनाए हुए हैं, इंडेक्स और। तो कंट्रोलर पे चलते हैं, और कंट्रोलर का क्या नाम है हमारे पास? अच्छा जी, अब आपको लेके चलते हैं हम लोग कंट्रोलर पे। ये सबसे बाहर एक कंट्रोलर का नाम है, जिसका नाम क्या है? तो यही मैंने नाम रेफरेंस दिया हुआ है। कंट्रोलर का नेम अपनी मर्जी से रख सकते हैं जी, मर्जी है आपकी। और ये जो ये रूट का नेम है, ये भी अपनी मर्जी से, ये भी अपनी मर्जी से रखते हैं सर। पर हम भी रखे, हमने तो उसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दिया, खुद तो किया वो। मैं देखिए, बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक पेज हो सकता है आपका, सारे पेजेस तो नहीं हो सकते ना। क्या ख्याल है? बाय डिफॉल्ट एक पेज हो सकता है। हाँ, ये मैं एक पहले रूल बता रहा हूँ आपको, फिर हम एक सीक्वेंस से लेके चलेंगे। अभी हम एक रूल सीख रहे हैं कि इस मेथड के साथ हमने डेटाबेस इंगेज करनी है अपनी। बाकी आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट चला दें या आपके नाम के साथ चला दें। तो अभी हमने कंट्रोल, ये नाम है कंट्रोलर का, ये नाम है रूट का, और ये नाम है उस कंट्रोलर में एक्शन का। 3 नाम है। तो ये रूट का नाम है, कस्टमर कंट्रोलर पे चलता हूँ, ये नाम है कस्टमर जी। और आपको याद होगा इसमें एक्शन मैंने इंडेक्स का चलाया, ये देखें ये, और ये क्लास कस्टमर नजर आ गया आपको। और ये क्या था जी हमारे पास? ये इंडेक्स है, ये चला। अब आपने सीक्वेंस देखना है कैसे काम करते हैं। ये जो एक्शन था ना, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और मैंने रिटर्न व्यू क्या किया? कस्टमर डॉट होम, कस्टमर डॉट, कस्टमर फोल्डर का नेम है, और उसके अंदर एक मेरे पास होम का व्यू है, जिसको मैंने होम डॉट ब्लेड डॉट PHP बोला हुआ है।
ये बात खा व्यू में है ना, देखिए ये है होम डॉट ब्लेड, किस पेज पे है, कस्टमर के पेज पे। तो कस्टमर डॉट होम डॉट ब्लेड डॉट पेज पे हम नहीं लिखते, हम जस्ट व्यू का नाम लिखते हैं, इंडेक्स पेज नहीं है। इंडेक्स मैंने एक्शन का नाम दिया, मैं कोई भी दे सकता हूँ, पेज का नाम मेरा होम है, ठीक है। देखिए इंडेक्स जब चलेगा ना एक्शन, तो वो रिटर्न व्यू करेगा, किस चीज़ को व्यू करेगा, कस्टमर डॉट होम को, किस चीज़ को करेगा। अब आपने ये चीज़ अगेन ज़रा देखिएगा। और दूसरा एक्शन क्या था, ये देखिएगा, ये स्टोर वाला था, ये तब चलेगा जब पोस्ट होगा। और देखिए मैंने पोस्ट में रिक्वेस्ट और पैरामीटर लिया हुआ है, किस चीज़ का पैरामीटर लिया हुआ भला, सोचें थोड़ा सा, कि जो यूज़र वेरिएबल में वैल्यू देगा ना, वो एज पैरामीटर रिसीव होगी इसको। पोस्ट में वैल्यू जाती है, जब हम करते थे ना डॉलर रिक्वेस्ट या डॉलर पोस्ट करके, तो हम वेरिएबल में वैल्यू लेते थे ना, याद है। तो ये उसने पैरामीटर ने वैल्यू ली हुई है, इसको हम बाद में जरा देखते हैं, पहले आप ऊपर फंडा क्लियर कर लें। चलिए वापस आता हूँ मैं वेब डॉट PHP पे। आपको एक चीज़ फिर मुश्किल नहीं है, शायद फर्स्ट टाइम है, मुमकिन है कि थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगे, फर्स्ट टाइम चीज़ पे लगता है। मैंने एक नया अक्षर बनाता हूँ यहाँ पे, ये कस्टमर है। अगर मैं करता हूँ कस्टमर डॉट होम पे, मैंने क्या किया, और इसका मैंने नाम रखता हूँ, मैं इस रूट का नाम रख लेता हूँ माई होम। बस ये मैंने एक एक्शन बना दिया, और ये एक्शन, ये रूट बिना कंट्रोलर के बना है बाय डिफॉल्ट जो बनता है। और इसका मैंने नाम क्या रखा हुआ है, माई रूट। और माई रूट रिटर्न व्यू किसको कह रहा है, कस्टमर डॉट होम को। किसको कह रहा है, कस्टमर फोल्डर का नेम है, होम व्यू है। तो मैं यहाँ पे जरा चला के चेक करता हूँ ना, हम एक चीज़ सीखेंगे अभी। कस्ट की जगह मैंने क्या कर दिया, सेम पेज ओपन होगा। ये बात बतानी है आपको, सेम पेज ओपन होगा। क्यों भला, क्योंकि मैंने दोनों रूट पे पेज तो सेम ही कॉल किया ना, मैंने रूट का नाम चेंज किया। क्या चेंज किया, पेज तो मैंने सेम ही कॉल किया था। अब ये चीज़ मैं आपको, ये पुराना मेथड था हमारा, इसमें कंट्रोलर इन्वॉल्व नहीं, लेकिन ये भी वही चीज़ है, इसमें कंट्रोलर इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसी मेथड के साथ, यानी कि जो मैंने अब मेथड यूज़ किया है ना, स्लैश के साथ मैंने माई होम लिखा होगा, मैं डाटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे करनी है, क्योंकि मुझे डाटा लेके कैटेगरी के टेबल में भेजना है। अब मैं वो पुराना मेथड प्रोवाइड मेथड यूज़ नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर को इंगेज करना पड़ेगा। कंट्रोलर मॉडल के साथ कनेक्ट होगा, मॉडल डाटाबेस से कनेक्ट होगा। ये समझ आ रही है इस चीज़ की कि हम लोग शिफ्ट क्यों किए उस लॉजिक से इस नई लॉजिक की तरफ। तो इसलिए मेथड सेम है। अब मैंने कहा कि भाई इसको करते हैं कमेंट, और हमने क्या चलाना है, कस्ट, जो भी रूट का नाम रखा, लेकिन ये कंट्रोलर के साथ है। तो अब यहाँ पे स्लैश में क्या लिखता हूँ, सेम पेज ओपन होगा। अब ये चलता कैसे, तरह देखिएगा इसका सीक्वेंस क्या है। ऊपर मैंने दिखा हुआ है ना कस्टमर डॉट होम, डायरेक्ट लिख दिया। नीचे क्या होगा, देखिए रूट का नाम है कस्टमर, ये फौरन एक्सेस करेगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर के एक्शन को, इंडेक्स को। तो फौरन हम चलते हैं कंपाइलर कैसे काम करेगा। तो कंपाइलर रूट का नाम देखते किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास। कंट्रोलर उसके पास एक्शन में जाएगा इंडेक्स, और इंडेक्स में देखेगा कौन सा व्यू है। तो इंडेक्स में क्या है, कस्टमर डॉट, और यही याद करें मैंने डायरेक्ट उधर कॉल किया था बिना कंट्रोलर, कस्टमर डॉट होम, याद है कि नहीं याद। लेकिन अब थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो गया, चीज नहीं हो रही है। यानी कि यहाँ पे कंट्रोलर एक्सेस होता है, फिर इंडेक्स, फिर कंट्रोलर, वो व्यू का नहीं। लेकिन अगर आप कंट्रोलर नहीं ऐड करना तो रिटर्न टू कस्टमर डॉट होम, फर्क समझ आ गया। लेकिन इस वाले में डाटाबेस इन्वॉल्व है, उस वाले में डाटाबेस नहीं इन्वॉल्व। अभी तक बस ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि व्यू शो करवाने के दो मेथड हैं, कंट्रोलर, बिना कंट्रोलर। आगे समझ। अब आप कहेंगे कि कंट्रोलर क्रिएट कैसे करते हैं, हमें तो नहीं पता। चलें अब सवाल नया हमारे पास अराइज हुआ है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, इस सिंटेक्स की बात कर रही है। एक्शन का नाम कोई भी रख ले, मर्जी आपकी, एक्शन का नाम है। ये इंडेक्स क्या है, क्योंकि असल बात पता क्या है, इस एक्शन के अगेंस्ट व्यू कौन सा चलेगा, बात तो ये है ना, क्या ख्याल है। तो व्यू मैंने कौन सा चलाया है, हाँ। अब ये जो मैंने कस्टमर डॉट होम चलाया, ये व्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे व्यू आप वो दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर एरर आ जाएगा। इंडेक्स का नाम कोई भी रख, यहाँ पे आप दे देंगे ना कॉन्टैक्ट, तो वो फिर कॉन्टैक्ट में चला जाएगा। यही लॉजिक है, ऐसे ही समझना आपने इस चीज़ को कि आप उसको पाथ क्या बता रहे हो, जो पाथ बता रहे हो उसने वो ओपन करना है, उसको और किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है।
अभी करके देख लेते हैं, कॉन्टेक्ट देंगे यहाँ पे। चीज हो गया पेज, कॉन्टेक्ट आ गया ना अब यहाँ पे। जो भी इधर देंगे उसने वो पेज ओपन कर देना, बाकी सर दर्द आपकी है कि आपने लॉजिक गलत नहीं करनी, लॉजिक तो आपने बिल्ड करनी है ना, उसने काम कर देना। और यही प्रोग्रामिंग ऐसे ट्राई करें, टेस्ट करें। जैसे भी हमने टेस्ट किया, हमने कहा हाँ भाई कर रहा है चेंज, इसी का नाम प्रोग्रामिंग है, ऐसे ही आपने एक्सप्लोर करनी है। अच्छा जी, अब सवाल ये था कंट्रोलर क्रिएट कैसे करते हैं। मैं उस पेज पे चला जाता हूँ, रेफरेंस वाले पे। हेडर है ना हमारे पास रेफरेंस के लिए, क्या ख्याल है हेडर में जी, ये है पेज, ये वाला क्या रहे हैं। रूट का नेम क्या लिखेंगे, हमारे रूट का नेम था कस्ट, कस्ट लिखते जो देखे सब पे क्यों लिखेंगे, हाँ जी, जिस पेज पे आपने क्लिक करवा के वो पेज शो करवाना उस पे लिखेंगे वो रूट नेम। यहाँ पे अगर आपने एक्शन चलाना है ना तो आपको रूट का नेम बताना पड़ेगा, वो एक्शन चल जाएगा आपका। सही है, चलें अब हम एक चीज समझ रहे थे कि कंट्रोलर क्रिएट कैसे करते हैं, सवाल ये आ गया था नया। तो जब भी कंट्रोलर क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी ना आपको, तो एक मेथड आपने, चूंकि ये शुरू में चीजें देर में रखनी है आपने, ये वाला मेथड है जी, PHP आर्टिसियन मेक कंट्रोलर एज कीवर्ड आपने लिखना है, ठीक है जी। कंट्रोलर एज, ये यहां तक तो कीवर्ड है, ये ध्यान में रखना है, यहां तक क्या है। उसके बाद आपको नजर आता है कस्टमर, ये फोल्डर क्रिएट होगा कस्टमर स्लैश होम कंट्रोलर। तो कस्टमर एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर कंट्रोलर का नाम क्या होगा, बट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, मैंने डायरेक्ट ऐसे चलाया था और कस्टमर का मेरा कंट्रोलर क्रिएट हुआ था ऐसे डायरेक्ट, जस्ट ऐसे। अभी हमने क्रिएट किया ना कंट्रोलर कस्टमर ऐसे, PHP आर्टिसियन में कंट्रोलर कस्टमर, जो भी नाम देना आपने, वो एज सिंटैक्स मैंने ऐसे चलाया था। मैं बताता हूँ, ये कॉपी करें, इधर जाएं और यहाँ पे एक नया टर्मिनल आपको मिल जाएगा, न्यू टर्मिनल पे जाएं और अभी बना लेते हैं, ये देखिए। और हम अब बनाते हैं कौन सा, अभी बनाया, कंट्रोलर का नाम रख रहा हूं मैं, एंटर। कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, देखते हैं लेफ्ट साइड पे क्या कंट्रोलर क्रिएट हुआ है या नहीं। ये देखें अभी बनाया .php, मिल गया। और यही चीज़ है, देखें ये वाला बस ऐसे न्यू क्लास का नाम मिल गया, अभी बनाया। और अभी जो मैंने कस्टमर बनाया था ये चीज़ है, और मैंने फिर ये दो उसमें क्रिएट कर दिए, एक्शन चला दिए। हाँ जी, ये बात समझ आई सबको। तो ये कंट्रोलर हमारा ऐसे बनता है। ये अभी हम ना देखिए, मैंने कहा था कंट्रोलर कनेक्ट होगा, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट दुनिया में जाने लगे हैं हम, मॉडल बनाएंगे, मॉडल को इंपोर्ट करेंगे कंट्रोलर में, मॉडल को क्या करेंगे। और ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट टाइम बस मुश्किल हो रही है, आगे हर दफ़ा ऐसे चलना है, एक दफ़ा सीक्वेंस में रखना है आपने, कंट्रोलर मॉडल। अब मॉडल बनाते हैं और चले, मॉडल का मतलब है टेबल बनाना है आपने, मॉडल का दूसरा मतलब क्या है, टेबल बनाना है। ये कमांड है, सबसे पहले आपने जो कमांड चलानी है ना वो ये वाली चलानी है। मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ, इसको हम समझते हैं इस कमांड को, PHP आर्टिसियन मेक माइग्रेशन, आगे लिखा हुआ है क्रिएट यूजर टेबल, ये 1 मिनट ऐसे आप कमांड पूरी आ रही है। क्रिएट टेबल को आपने कभी नहीं छेड़ना, वो कीवर्ड का पार्ट है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के अलावा ना बाकी सारी कमांड सेम रहेगी, इस पे कोई गलती नहीं करनी। ये कीवर्ड है, पूरी कमांड कीवर्ड है। मैं PHP आर्टिसियन मेक माइग्रेशन क्रिएट, यहाँ पे नेम लिखते हैं, और अब टेबल 10 बनाने आप लिखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट टेबल, क्रिएट कैटेगरी टेबल, क्रिएट प्रोडक्ट टेबल, क्रिएट एडमिन टेबल। सिर्फ क्वेश्चन मार्क पे टेबल का नाम लिखना है आपने, क्या लिखना है। अभी हम लिख देते हैं कोई नाम टेबल, क्या हम लिख देते हैं, न्यू कैट के नाम से, न्यू कैटेगरी टेबल। तो देखते हैं कि ये बनता है, टेबल क्रिएट हो चुका है मेरा, क्या क्रिएट हो चुका है, टेबल। और अभी जितने टेबल बनाने हैं इसी कमांड के साथ बनाने हैं, ये बात क्लियर है। जब आप लोग ये कमांड चलाएंगे ना, माइग्रेशन का मतलब कि जाते हैं माइग्रेट करना, यानी कि टेबल यहाँ पे बनेगा, माइग्रेट डेटाबेस में होगा। चलिए अभी आपको एक चीज़ पहले दिखा दूँ, बाद में आप बेशक यकीन ना करें, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आप कहेंगे पहले बनाया था हमें तो वैसे ही पता नहीं। डेटाबेस क्या नाम क्या है, अभी इसमें देखें कोई पेज न्यू कैट का नजर नहीं आता, आपको कोई टेबल नजर आता,
अभी कुछ देर के बाद आएगा यहाँ पे। अभी कोई भी टेबल जो मैंने क्रिएट किया है ना माई सेशन, ये देखो माई कैट मैंने कहा बनाया था, कोई ऐसा टेबल जिसका नाम न्यू कैट होने ना है, वो करना चाहिएगा बाद में। तो अब ये डाटाबेस मैंने आपको पहले दिखा दी रिफ्रेश करके, बाद में आप कहें कि नहीं हमारे साथ तमाशा हुआ है। चलें जी, तो मैंने ये कमांड चला दी क्रिएट न्यू कैट के नाम से टेबल से। अब आपने लेफ्ट साइड पे जाकर एक चीज़ पे ऑब्जर्व करना है, इधर एक टेबल है, एक फोल्डर है जिसका नाम है माइग्रेशन, ढूंढना है माइग्रेशन। हाँ ये मिल गया, क्या नाम है जी। और अभी जो मैंने नई माइग्रेशन क्रिएट किया होगी ना न्यू कैट की, वो मुझे मिल जाएगी, ये वाली मिल गई, बिस्मिल्लाह। चले ये माइग्रेशन वाली फाइल मैंने ओपन कर ली। अब जो टेबल के कॉलम है ना वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। टेबल के जो कॉलम होंगे, अभी तो मैंने टेबल क्रिएट किया है, मैंने कॉलम तो नहीं बनाए। और मज़े की बात है इस टेबल में प्राइमरी की हम नहीं बनाएंगे, ऑटोमेटिक बनेगी, प्राइमरी की हम लोग नहीं बनाएंगे। तो पहला मैं टेबल का नाम कैसे रखूंगा, मैं रखूंगा ऐसे, ये कमांड में कॉपी करूंगा, ये देखिएगा हर दफ़ा ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग और इन्वर्टेड कॉमर्स में नेम। एक और अच्छा चले इसको ऐसे कर देते हैं फर्स्ट नेम, आपने लास्ट नेम भी लेना है जी, इसी को कॉपी करें। ये कॉलम बनाने का तरीका है, बड़ा सिंपल, अगेन वन टाइम कास्ट है, बाकी सारी जिंदगी बहुत खुश है आपको। एल नेम, फ़ोन नंबर लेना आपने, फ़ोन नंबर भी ले लें, कोई मसला नहीं है। स्टेप अप यही है, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ठीक है, अब आपकी मर्जी है, जितने मर्जी कॉलम ऐड करने का पड़ता है। फिलहाल मैं एक ऐड करता हूँ ताकि हम चीज़ों को सिंपल रखें, समझाने के लिए था, नेम का नाम रख दिया मैंने। अब आपने कॉलम बना लिया, जितने कॉलम बनाने थे 8 10 12 बना लिए, क्योंकि कैटेगरी में कॉलम एक ही होता है इसलिए मैं एक ही बना रहा हूँ। थ्रू आउट ई कॉमर्स में ना कैटेगरी का एक ही कॉलम होगा, प्रोडक्ट के ज़्यादा होंगे, मैं एक ही बना ली जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी एक थी। इसके बाद एक कमांड आपने छोटी सी चलानी है, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं ताकि आप लोग जो है ना बोर ना हो जाएं। PHP आर्टिसियन माइग्रेट की कमांड चलानी है। कौन सी कमांड चलानी है, यहाँ पे PHP आर्टिसियन माइग्रेट एंटर। अब वो टेबल, अब आपको वो टेबल नजर आएगा जो मैं कह रहा था ना, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा वो टेबल नजर आ जाएगा आपको, माइग्रेट हो गया टेबल। तलाश करें जी न्यू कैट को, न्यू कैट अभी बनाया हमने, याद है, और ये है न्यू कैट। और न्यू कैट में मैंने एक कॉलम बनाया था नेम का, नजर आ गया नेम का, और बाकी जो है ना आईडी क्रिएटेड ऐड अब क्रिएट किया ऑटोमेटिक चलता है, क्योंकि क्रिएट का मतलब है टेबल क्रिएट कब हुआ था, या ये जो कॉलम आपने कब क्रिएट किया है, आईडी भी खुद मैनेज करेगा, क्योंकि वो कहता है आईडी मेरा काम मैनेज करना आपका नहीं। यही तो फ्रेमवर्क की खूबसूरती है, सिर्फ मैंने नेम दिया, बाकी 3 चीजें मुझे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा लॉट। तो नेम, अब मैं नया कॉलम बनाऊंगा तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारा टेबल बन रहा है अभी। लेकिन हमारे टेबल में डाटा क्यों नहीं जा रहा, अब वो डाटा जाना चाहिए।